अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके अम्मी हमेशा मुझे ही गलत कहती हैं। कैसे समझाऊं अम्मी की दुनिया शराफत से जीने नहीं देती। इनसे इन्हीं की ज़बान में बात करनी पड़ती है, लेकिन अम्मी जान को कभी समझ नहीं आएगी, उल्टा मुझे ही बुरा कहेंगी। नुमान, टेबल पे खाना लगा दिया है, खाना हो तो खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी औकात रह गई है मेरी इस घर में। अम्मी का मूड खराब है, नेहा के बारे में सुबह बात करूंगा। पता नहीं अम्मी कौन सा बम फाड़ेंगी। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। आपको रोना आ रहा है, आप रो लें, लेकिन खुद पर इस तरह जुल्म मत करें आप ही। अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं डट कर मुकाबला करूंगी। कभी नहीं रोऊंगी। नेहा कहाँ है? कमरे में है। धोखे में मिली हुई चोट को भरने में बहुत वक्त लगता है। जो हाल तुमने मेरी बहन का किया है ना नुमान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा भी यही हाल करूंगी मैं।
कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि अपना दर्द भूलकर अपनों के दर्द के साथ जीना पड़ता है लीजे। अपने दुख तो मैं कब के भूल चुकी हूँ खाला। अब तो अपने दुख और दर्द का एहसास भी नहीं होता। मैं तो हर वक्त अपनी बहनों के सुख के लिए दुआ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी नेहा के साथ ये सब हुआ। अलीजे हौसला मत हारो, कुछ चीज़ें वक्त बहुत अच्छी तरीके से इंसान को समझा देता है। कुछ इंसान बुरे वक्त को भी अच्छा वक्त समझ लेते हैं खाला, और खुशफहमी की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे इंसानों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि नौमान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन बुरा मत मानना, नेहा को नौमान के साथ रुखसत कर दो। क्या कह रही हैं खाला? ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बहन को रुखसत कर दूं? कभी नहीं। तुम अकेली हो, ऊपर से 2 बहनों का बोझ, और वो भी ऐसे हालात में। खाला, हालात जैसे भी हों, मैं अपनी बहनों को बोझ नहीं समझती। दिल के बोझ का क्या करोगी? अब तक तुम दिल से सोच रही थी और अब दिमाग से सोचो। और निकाह तो वैसे भी दोनों का हो गया है। अगर वो नेहा को वापस नहीं लेकर आता तो ऐसे में इज्जत बच जाती क्या? नहीं खाला, नेहा का निकाह नहीं हुआ। मुझे पता है तुम फैसला दिल पे पत्थर रख के करोगी, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर जानने वाला है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कैसे आना हुआ खाला? नाराज़गी अपनी जगह है बेटी। हम अच्छे मोहल्लेदार होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। हमारे अंदर भी दिल है, हम भी बेटियों वाले हैं और बेटियों का दुख समझते हैं, तो अफसोस तो बनता है ना। कौन सा दुख? किस दुख की बात कर रही हैं आप? नेहा के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। दुआ है कि किसी के बेटी के साथ ऐसा ना हो। हाँ बहन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह बचाए ऐसे बुरे वक्त से। वैसे नेहा ने बेवकूफ़ी कर दी। अगर अलीज़े को बता देती कि शादी करनी है तो वो इनकार थोड़ी ना करती, और यूं धूमधाम से शादी भी हो जाती और मोहल्ले में बदनामी भी ना होती। बच्ची है ना बेचारी, सोचती होगी 2 बड़ी बहनें हैं, भाग के शादी कर लेती हूँ। मेरी बहन भागी नहीं थी, उसको नोमान ने अगवा किया था, उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया था, और ये एक जुर्म है। चलो कान इधर से पकड़ो या उधर से, शादी तो हो गई ना। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। जमीला बहन, मैंने तो सुना है 1 महीने बाद रुखसती है, बारात लेके आएगा अनुमान। और क्या पता कि आए ही ना। मुझे तो लगता है उसका मतलब पूरा हो गया, अब वो नहीं आएगा। बेचारी सारी उम्र बहनों पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। कितनी घटिया सोच है ना तुम लोगों की। हाय हाय, हमने ऐसा क्या कह दिया? लो रशीदा, तुम ही कह रही थी ना कि चलो चलते हैं, बच्चियों के सर पे हाथ रख देते हैं, माँ बाप नहीं रहे उनके। अरे जमीला बहन, मुझे क्या पता था ये हमारे साथ इस तरह का सलूक करेगी। मैंने तो जब नेहा के बारे में सुना, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब तुम लोग खुद यहाँ से निकलोगे या मैं खुद निकालूं? हाय हाय, इंतहाई खुदगर्ज तोता चशम मतलब परस लड़की है ये। चलो रशीदा यहाँ से जाओ, यहाँ से। हमारी नेहा हम पे बोझ नहीं है। टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं अलीज़े। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मैं हूं ही नफरत के काबिल। मैंने अलीज़े के ख्वाबों का चकनाचूर कर दिया, गर्चा गिरचा कर दिया। मैंने अलीज़े का भरोसा तोड़ा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। याद है मुझे कितना भरोसा था अलीज़े को मुझ पे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो फिर पहले आप कहें। नहीं, आप ही कह दें। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। मुझे कभी भी अपनी किस्मत की लकीरों पर यकीन नहीं रहा, मगर जब आप मेरी जिंदगी में आए तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन आने लगा। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे चुना। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, लेकिन अब कुछ कहने और सुनने को बचा ही नहीं। काश मैं उस वक्त सब कुछ कह देता, हर बात क्लियर कर देता, तो शायद आज रशीद चाचा जिंदा होते, अलीज़े इतनी परेशान ना होती। नुमान की दुल्हन बन गई नेहा और बाकी बची अलीज़े और हया। अब हया के नसीब में कौन लिखा है ये मेरी टेंशन नहीं है। हाँ, अलीज़े तो मेरी किस्मत में लिख दी गई है। ये बात तो उसको बताना बनती है। वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब में जो लिखा हो उसको वही मिलता है। अब अलीज़े की किस्मत में मैं लिख दिया गया हूं। फुप्पो जो पैसे देकर गई थी वो सब खत्म हो गए, दुकान से भी कुछ नहीं आ रहा। अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। क्या करेंगी आप? क्या मतलब? ये सब कुछ आप मुझे सिर्फ तसल्ली देने के लिए कह रही हैं, जबकि आप खुद भी जानती हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कहां से आएंगे पैसे आप ही? हया, तुम कैसे बात कर रही हो? और कैसे बात करूं मैं आपसे? पूरे मोहल्ले ने हमारा बाइकाट कर दिया। कुछ चंद रिश्तेदार बचे थे, वो अब मुंह भी नहीं लगाते। बाहर निकलने से डर लगता है। कुछ नहीं होगा। बाबा कहते थे हालात जैसे भी हों घबराना नहीं चाहिए। और ये कुछ ही दिन की परेशानी है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें ये बुरे दिन याद भी नहीं आएंगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला कर लिया? मैं जॉब करूंगी। जॉब? नहीं, तुम जॉब नहीं करोगी। ये
किसका फोन आ रहा है बार बार? आप काट क्यों रही हैं? किसी का नहीं। मैं दुकान पर जा रही हूँ, तुम नेहा का ख्याल रखना। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आप ही। इस पर हम शाम को बात करेंगे। आप माने या ना मानो, जॉब तो मैं करके रहूंगी। उसकी इतनी जरूरत कि मेरा फोन काटे। खुशकिस्मत है जो मैं इतना प्यार करता हूं उससे। अब अलीजे को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। इकबाल, इकबाल! यस सर। फौरी गाड़ी निकालो। सर कहीं जाना है? नहीं, उसमें बैठना है। जाओ। यस सर। अब अलीजे को छोटा सा एक ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। देखते हैं दोस्ती का पैकेज ऑन करती है या फिर दुश्मनी का। ये लो बहन चाय। शुक्रिया बहन। आज खाना बाहर से मंगवा लिया था, कल से इंशाल्लाह खुद बनाऊंगी। अरे ये उम्र तो बहू से खिदमत करवाने की है। तुम अपने बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती? मेरा अब्दुल-रहमान मानता ही कब है, जब भी बात करती हूँ टाल मटोल कर जाता है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हो या इस मोहल्ले में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तौबा है, इस मोहल्ले का तो नाम ना लो। क्यों, क्या हुआ इस मोहल्ले को? अलीजे का नाम सुना है तुमने? नहीं, कौन? अरे यही 2-4 घर छोड़कर रहती है, 2 बहनों के साथ परचून की दुकान चलाती है। बड़ी बेशर्मी है। क्यों, क्या किया उसने? क्या बताऊं, कोई एक हो तो बताऊं ना। इन बहनों की वजह से सारा मोहल्ला बदनाम हो रखा है। अजीब अजीब लोग आते जाते हैं। एक इंस्पेक्टर को भी काबू कर रखा है और उसी से मोहल्ले वाले को डराती हैं। 2 दिन पहले अलीजे की छोटी बहन किसी मोबाइल चोर के साथ भाग गई थी और निकाह करके वापस आ गई। बड़ी बेशर्म है तीनों बहनें। क्या? आप अब्दुल रहमान को बचा के रखिएगा इन लोगों से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस महल्ले में घर नहीं लेना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बताने का मकसद तो यह है कि तुम इनसे ज्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हाँ। निकाह किया है हमने। तुम इन्हें बताओ ना कि तुम अपनी मर्जी से गई थी। और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वैसे भी प्यार करने वाले किसी से डरते थोड़ी हैं। अरे हाथ क्यों बांध रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आप तो बड़ी हैं, उसको दुआएं दें, उसको रुखसत करें। देखिए, 1 महीने का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बारात लेकर आ जाऊंगा सारे काम करके, जब तक ये आपके पास मेरी अमानत है। नेहा, क्या सोच रही हो? लोगों के बारे में। लोगों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते। आप यही तो सोच रही हूँ कि लोग मेरे बारे में कैसी बातें बना रहे होंगे। लोगों का तो काम है बातें बनाना, और वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। आप ही, लेकिन उनका मुंह तो बंद करना होगा ना। ये कैसी बातें किए जा रही हो तुम नेहा? तुम्हें आराम करना चाहिए। हयापी, जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों लगती है?
नहीं मेरी जान, जिंदगी मुश्किल नहीं होती, जिंदगी से जुड़े हुए दुख जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। आप ही मगर मेरे साथ बस जो वक्त गुजर गया उसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। लेकिन मेरे ही मुकद्दर में ऐसा क्यों लिखा था? इतना मत सोचो नेहा, बैठो, शाबाश, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए किचन से कुछ लेके आती हूँ।